We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अमेरिका को संबोधित किया। नतांज, इस्फहान और फोर्डो में हमले की पुष्टि उन्होंने एक बार फिर से की। पहले वो पोस्ट में कर चुके हैं और उन्होंने अपनी मिलिट्री को धन्यवाद दिया और इस ऑपरेशन से जुड़े तमाम अधिकारियों को धन्यवाद दिया और साथ ही ये भी कहा कि सेना ने जिस ताकत का शौर्य यहाँ पर दिखाया है, जो ताकत तो दिखाई है, उसके आगे नतमस्तक। और यहाँ पर इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी संबोधित करते नजर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, उनके मिलिट्री का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि हमारी दोस्ती जो है वो कभी ना टूटने वाली है, हमारा बॉन्ड जो है वो अटूट है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आए तो उन्होंने कहा कि ईरान पिछले 40 सालों से धमका रहा था और अभी भी कई टारगेट्स बचे हैं, यानी कि ये जो 3 परमाणु ठिकाने हैं, इसके अलावा कई और टारगेट्स अभी बचे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को हमने अभी निशाना जरूर बनाया है, लेकिन अभी और ठिकाने बचे हैं। तो चर्चा को एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमारे खास मेहमान अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए, मधुरेंद्र जी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए। अनिल जी आपके पास है, उससे पहले मधुरेंद्र जी, अभी हमने बेंजामिन नेतन्याहू को सुना और डोनाल्ड ट्रंप को सुना। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अभी तो और भी ठिकाने बचे हैं, इससे क्या समझा जाए कि अब ये रुकने वाला नहीं है? देखिए, साफ तौर पे कहें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि जो उनके टारगेट्स है उसको अचीव कर लिया गया है और टारगेट को ही न सिर्फ अचीव किया गया है बल्कि जिस तरह से अमेरिका को और इजराइल को थ्रेट लगातार ईरान दे रहा था, जिसे उन्होंने बुली करार दिया मिडिल ईस्ट का, उसको सबक सिखाया जा चुका है। ये बात कहते हुए ट्रंप ने फिर धमकाया कि अगर इसके बावजूद भी ईरान नहीं माना तो हमले और बड़े होंगे। और जाहिर तौर पर ट्रंप के शब्दों में कहें तो इस वक्त जिस तरह से अमेरिका का हमला है वो दरअसल अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहा है, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करने में कामयाब रहा है, ये ट्रंप ने बताया व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए। जो पूरा का पूरा ऑपरेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें उन्होंने जिस तरह से नेतन्याहू का जिक्र किया, जिस तरह से नेतन्याहू की सेना यानी इजरायली सेना की तारीफ की, अमेरिकी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन की तारीफ की, वो दरअसल एक तरह से मैसेज ईरान को भेजने के लिए है कि ईरान दरअसल आगे कुछ भी अगर ऐसा करता है जो कि दोनों देशों को नागवार गुजरता है या उनके सुरक्षा और रक्षा के लिए खतरा बनता है तो हमला और बड़ा होगा और इजराइल अमेरिका मिलकर अब हमले को और आगे अंजाम देंगे। ये भी दरअसल ट्रंप के शब्दों में समझा जा सकता है। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, लेकिन एक मैसेज ईरान ने भी यहाँ पर दे दिया। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक मैसेज ईरान की तरफ से आया है और ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं और नागरिक भी अब हमारे निशाने पर हैं। जी बिल्कुल, बट ये सब एक कह लो कि एक धमकी देने की कोशिश कर रहा है ईरान। पर एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ईरान को यदि मल्टीपल फ्रंट्स यानी कि अगर 8 से 10 बेसिस ईरान को सराउंड करते हैं वहां पे अमेरिकन, तो उसको अपनी रिसोर्सेज डिवाइड करनी पड़ेगी, जो आज तक केवल इजराइल के ऊपर कर रहा था। तो ये उसकी जाहिर सी बात है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है हमलों की उतनी ही कम हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये ईरान को तय करना है कि उसने अपनी रिसोर्सेज को कंसंट्रेटेड एम्प्लॉय करना है या उनको बिखेर के छोटे छोटे पॉकेट्स में डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर वो ईरान अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले करता है तो वो एक और लीगल राइट देता है अमेरिका को अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए और स्कोप ऑफ जो युद्ध है, लड़ाई का जो स्कोप है उसको बढ़ाने का एक आमंत्रण दे रहा है अमेरिका को भी। और जो वो करेगा, जो पहले वो बोल चुका है, अमेरिका ने पहले भी बोला है कि यदि मेरे ठिकानों के ऊपर कोई भी क्षति पहुंचाई गई तो मेरे को पूरा हक है अपना रिटेलिएट करने की। ये दोनों चीजें ईरान को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक के युद्ध में अमेरिका और इजराइल का जो सपोर्ट था, अमेरिकन सपोर्ट वाज मॉरल एंड मटेरियल, यानी कि वो एक मॉरली सपोर्ट कर रहा था इजराइल के युद्ध को और मटेरियली यानी कि वेपन्स या कुछ और सपोर्ट भी दे रहा था। वो अभी खुल के उसने डिक्लेयर्ड सपोर्ट कर दिया है विद मिलिटरी सपोर्ट, जिसको देखते हुए जो ईरान की हौसले हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे और इनके इजराइल के लिए तो ये फायदेमंद रहेगा अगर वो बाकी जगह भी अपना अटैक फैलाता है ईरान, तो उनके ऊपर हो सकता है जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और उनके जो है
ठिकानों के ऊपर कम हमले होंगे। इजराइल के लिए ये बेहतर है, लेकिन ओवरऑल युद्ध के लिए ये एक बेहतर स्थिति नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं अनिल जी, क्योंकि ईरान यहाँ पर खुद कह रहा है कि अब सैन्य ठिकाने तो ठीक है, लेकिन अब वो नागरिकों को भी नहीं छोड़ेगा। मधुरेंद्र जी, जो फोर्डो पर हमला हुआ, जैसे संबोधित अभी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने धन्यवाद किया अपनी सैन्य ताकत को, शायद इसलिए भी फोर्डो परमाणु ठिकाना जिसकी गहराई लगभग 250 फीट की बताई जाती है, और जिन JBU बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया उनकी मारक क्षमता 150 से 200 फीट तक की है। ऐसे में एक बम से तो काम हुआ नहीं होगा, संभावित 2 या उससे ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। कितना मुश्किल ये होता है कि एक ही सटीक निशाने पर एक से ज्यादा बम का डालना और उनका सटीक निशाने को ध्वस्त कर देना। देखिए, वहीं ऑपरेशनल डिटेल में देख रहा हूं तकरीबन 6 बॉम्ब गिराए गए हैं, और इसीलिए ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह किया गया है जो फोर्डो का न्यूक्लियर ठिकाना था। और इसके अलावा आप देखिए तो दरअसल 3 न्यूक्लियर साइट्स पे ये बॉम्बिंग की गई है, यानी बाकी के 2 साइट्स जिस पर इजराइल कर रहा था, चाहे आप उसके लिए नेतांज की बात करें या इस्फहान की बात करें, उस पर भी B-2B बॉम्बर ने बॉम्ब बरसाए, टनल बस्टर बम गिराए B-2 बॉम्बर के जरिए, इस बमबारी के जरिए तीनों ही दरअसल जो न्यूक्लियर ठिकाने उनको तबाह करने की बात कही गई है। और ट्रंप ने इस बात को खासतौर पर जिक्र किया है कि किस तरह से इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन में इसको अंजाम दिया गया है, और जो मिडिल ईस्ट का बुली है, जो कि ट्रंप कह रहे हैं, यानी ईरान है, जो कि लगातार इजराइल और अमेरिका को धमकाने, उसको ठिकाने लगाने और उसको तबाह करने की बात कह रहा था, वो खुद अब तबाह हो गया है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं अब जो ईरान है उसे समझना चाहिए था। लेकिन यहाँ से अनिल जी, क्या बातचीत के टेबल पर आने की संभावना अब क्या कुछ बचती है? क्योंकि अब जो ट्वीट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि अब शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले कहा कि शक्ति के बाद ही शांति आती है, यानी कि क्या बातचीत के टेबल तक यहाँ से ले जा पाएंगे इस संघर्ष को? देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि अब यहां से बातचीत की टेबल पर चीज़ें जानी चाहिए, और शांति का रास्ता तभी निकलता है जब आप दुश्मन को सबक सिखाते हैं या उसको उसकी औकात पर लाते हैं। तो ये नेतन्याहू के शब्दों में कहा जा सकता है कि अब नेतन्याहू को और ट्रंप को ऐसा लगता है कि सीवियर डैमेज ईरान को किया जा चुका है, इतना डैमेज कि इसके बाद अब बातचीत का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि जो टारगेट से वो अचीव किए जा सके हैं, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डिटेल किया जा चुका है, और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिटेल करने के बाद अब बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा इसकी पेशकश की जा रही है। लेकिन क्या ईरान इस बात को मानेगा? क्या ईरान अमेरिका के इस हमले को यूं ही जाया जाने देगा, या ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा? यही तय करेगा कि आखिरकार इस वॉर का फ्यूचर कोर्स क्या होने वाला है, और किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच की जंग जो है वो आगे बढ़ने वाली है। अमेरिकी हमले को अगर ईरान यूं ही जाया जाने दिया तो जाहिर तौर पर ईरान को अपने होम ग्राउंड में अपने ऑडियंस को एड्रेस करना काफी मुश्किल होगा। लिहाजा ये देखना बेहद जरूरी है कि अब ईरान का पलटवार कैसा होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।